अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम आप लोगों को कई खबरें मिलेंगी कि मैंदरमान जलालुद्दीन का नया सीज़न कब से शुरू हो रहा है और जियो पर कुर्रतुल उस्मान का सीज़न 4 उर्दू डबिंग के साथ कब से रिलीज़ हो रहा है। और पिछली वीडियो में मद्दाहों का गिला था कि ना तो आपने नए सुल्तान मसूद पर बात की और ना ही सुल्ताना के बारे में, तो चलिए इन पर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ दुरुसुल फ़क़ीह कहाँ रह गए, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आज 25 दिसंबर है और ईसाइयों का क्रिसमस का त्यौहार है, जिसकी बुनियाद नाउज़ुबिल्लाह एक गलत अकीदे पर रखी गई है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा जना। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के दिन कसरत से सूरह इखलास पढ़ें और लम यलिद वलम यूलद, कि ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा। तो इस आयत को दिल से यकीन के साथ दोहराएं। और सबसे पहले बात करते हैं मैंदरमान जलालुद्दीन के नए सीज़न की खबर के बारे में, जिसका पहला सीज़न मुझ समेत बहुत से लोगों को इसलिए नापसंद था कि इसमें महमद बोज़दैग ने उस तरह अखलाकी अक़दार का ख्याल नहीं रखा था जिस तरह वो अपने तारीख़ी ड्रामों में रखते हैं। यहाँ तक कि खुल्लम खुल्ला नाच गाने वाले सीन्स भी इस सीज़न में शामिल थे। और पहले सीज़न का इख्तिताम भी एकदम ऐसा किया गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। तो बहरहाल जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की तारीख पर बनाई गई इस ड्रामा सीरीज़ का मकसद यही था कि तुर्की और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाए। तो ये मकसद तो अच्छे तरीके से पूरा हो गया और उज़्बेकिस्तान के लोगों ने इस ड्रामे को शौक से देखा, लेकिन तुर्की में इसे कोई ख़ास अहमियत ना मिली, जिसकी वजह से इसे एक सीज़न बाद ही बंद करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि इसका दूसरा सीज़न बनाने का ऐलान कर दिया गया। और ये तमाम अपडेट्स मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को गाहे बगाहे देती रही हूँ, लेकिन जो लोग लाइलम थे मैंने उन्हें अपडेट किया है। तो अब खबर ये है कि इसका दूसरा सीज़न अपने शायकीन के लिए ऑन एयर होने को तैयार है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि पहले इसे उज़्बेकिस्तान में रिलीज़ किया जाएगा जिस तरह पहले किया गया था, और उसके बाद ये तुर्की में रिलीज़ होगा। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हमारे पाकिस्तानी ट्रांसलेटर्स इसे इंग्लिश और उर्दू ज़बान में उज़्बेकिस्तान में रिलीज़ होने के साथ ही ट्रांसलेट कर लेंगे। और ये ड्रामा किस दिन नशर होगा, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हफ्ता के दिन रिलीज़ होगा। तो इस हिसाब से इतवार को ये उर्दू या इंग्लिश तर्जुमे के साथ हम लोग अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स पर देख सकेंगे। और नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कुर्रतुल उस्मान के सीज़न 4 की उर्दू डबिंग की, क्योंकि जब से सीज़न 4 शुरू हुआ है तब से कमेंट्स में मुझसे लाजमन पूछा जाता था कि सीज़न 4 उर्दू डबिंग में कब से आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब उर्दू में इस सीज़न की पहली किस्त 26 दिसंबर यानी बरोज़ इतवार से जियो पर नशर की जाएगी। कल इतवार से आप लोग जियो पर सीज़न 4 की पहली किस्त देख सकेंगे। और नाज़रीन इकराम, कुर्रतुल उस्मान की तरफ चलने से पहले बारबरा सलार के मद्दाहों को बताना चाहूँगी कि दूसरा सीज़न शुरू हो चुका है और मैंने तकरीबन 40 मिनट की किस्त देखी है। तो मुझे ये महसूस हुआ है कि जो खामियां पहले सीज़न में थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और नए अदाकारों की आप लोग फिक्र ना करें। आप लोगों को याद होगा कि पहले खैरुद्दीन का किरदार जागताया उलुस्वाई नामी अदाकार ने अदा करना था, लेकिन उन्होंने ड्रामा छोड़ दिया। तो उनके बाद उलाज टूना के हिस्से में ये किरदार आया और उलाज टूना खुद ये ड्रामा छोड़कर गए हैं। मज़े की बात यह कि जिस ड्रामे के लिए उलाज ने बारबरूसा छोड़ा वो 7 किस्तों बाद ही बंद हो गया है। और शायद अब उलाज को अफसोस हो रहा होगा कि इससे बेहतर था कि वो बारबरूस में ही रहते। लेकिन नाज़रीन इकराम, तौलगान साइशमान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और पहले किस्त का तफसील से रिव्यू मैं आप लोगों की खिदमत में जल्द पेश करूंगी। इस दौरान आप लोग भी ये किस्त देख लें और कमेंट्स में मेरे साथ अपने तासुरात शेयर करें। और नए देखने वालों से गुजारिश है कि ड्रामे में नई जगहों के मुश्किल नामों से ना घबराएं, क्योंकि अगर ये तुर्क हमारे यहाँ चीचू की मलिया, लोरालाई, फालिया और चीचा वतनी जैसे नाम सुने तो इन्हें भी समझने में मुश्किल होगी। बहरहाल, अब चलते हैं कुर्रतुल उस्मान की तरफ, जिसमें इस वक्त बाला और मलहुन इतना नहीं लड़ रही जितना इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं। और कल तो तुर्की में दौलताना मलहुन सुल्तान का ट्रेंड चल रहा था। और वैसे नाज़रीन इकराम, मलहुन ये डिज़र्व भी करती है, क्योंकि वो इस किस्त की स्टार थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मलहुन इस सीज़न में ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बुर्दबार लगी है। और राइटर की भी कोशिश है कि मद्दाहों को समझाए कि वो दौलत अना क्यों कहलाती है, क्योंकि अभी भी ड्रामे में मलहुन ही उस्मान की हवेली यानी शहर का बाजार और उसमें होने वाली तजारत की निगरान है। और इस महान सुल्तान ने भी यही कहा था कि वो यानी शहर में कहत पैदा करके मलहुन के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। लेकिन मलहुन ने और हान के साथ मिलकर इसका प्लान नाकाम बना दिया,
जिस के दौरान तुर्गुत की भी उस्मान के ग्रुप में आधी वापसी हो गई है। और अब देखते हैं कि तुर्गुत की मुकम्मल वापसी कब तक होती है। जबकि वालदा सुल्ताना इस्महान सुल्तान गिरगिट और बिच्छू का नहायत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। यानी शहर में बाला को गुस्से में देखकर जिस तरह उसने पैंतरा बदला और माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगी तो मुझे हजाल खातून याद आ गई। वालदा सुल्ताना यानी शहर में आने के बाद अब तक 3 लोगों को शिकार कर चुकी है और उंगलियों पर नचा रही है, बेंगे खातून, तुर्गुत और अब बाला। जबकि मुझे लगता है कि आने वाली अक्सात में ओक्तम भी वालदा सुल्तान के गैंग का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इस किस्त में वो भी उस्मान पर गुस्से में नजर आ रहा था। लेकिन वो अलग बात है कि हमें पता है कि ओक्तम बेशदीद गुस्से में भी हातून हातून करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वालदा सुल्ताना की एंट्री इस ड्रामे में बेहतरीन मौके पर करवाई गई है, यानी कि बिल्कुल उस्मान बे की फतुहात के फौरन बाद, और हमारी इससे नफरत इसकी अच्छी अदाकारी का सबूत है। और अब आप लोग मुझे ये बताइए कि सुल्तान मसूद को देखकर किस किस को शौक लगा। मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने ये खबर सुननी थी कि नया सुल्तान मसूद होगा, क्योंकि पुराना सुल्तान मसूद किसी और ड्रामे में काम कर रहा है। लेकिन चूंकि मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, इसलिए आप लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचा सकी। लेकिन आप लोग ये भी देखें कि वैसे तो हम कहते हैं कि तारीख के हिसाब से ड्रामा बनाना चाहिए, बेशक अदाकार बदलना पड़े, लेकिन पहले अर्तुगरुल का किरदार नया लिया गया, तब महमद बोजदैक पर तनकीद की गई, और अब सुल्तान मसूद बदला तो तब भी लोग एतराज कर रहे हैं। हालांकि 1-2 साल बाद हम नए अदाकार की आदी हो ही जाते हैं। और वैसे भी सुल्तान मसूद का किरदार कुर्रश उस्मान में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और ट्रेलर में तो इसे तीर भी लग गया है, तो अब एतराज करने वाले खुश हो जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में सुल्तान मसूद अभी नहीं मरेगा, क्योंकि तारीख में सुल्तान मसूद अलाउद्दीन की मौत के बाद दोबारा तख्त नशीन हुए थे। और नई किस्त के ट्रेलर को देखकर मदाहों का सवाल यह है कि दुर्सुन फकीह क्यों साथ नहीं आए। तो नाज़रीन इकराम, दुर्सुन फकीह हो सकता है कि सुल्तान अलाउद्दीन को कूल डाउन करने के लिए वहां छोड़ दिए गए हों, और कोनिया में वही सुल्तान मसूद के करीब होकर उन्हें वालदा सुल्तान की हकीकत से आगाह करें, और हो सकता है कि सुल्तान को मंगोलों के खिलाफ बगावत पर उकसाएं। या फिर यह भी मुमकिन है कि इस सीन की शूटिंग के वक्त वो अवेलेबल ना हो। लेकिन दुर्सुन फकीह के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि ऐसा लगता है कि दुर्सुन फकीह बहुत से राजों का रखवाला है और कई खुफिया मुहारतें भी रखता है। और अगली किस्त में समागार मंगोल का भी खात्मा होने जा रहा है, तो पता नहीं नोयान, आलन जक और आरिक बुकाय जैसे मंगोल कमांडरों वाले दिन कहाँ गए। अब तो जो भी नया कमांडर आता है, मसलन जैबे नोयान, कारा शामान तो गए या फिर समागार, तो ये कहते रहते हैं कि हम उस्मान बे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन चंद किस्तों बाद खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये समागार तो चाइना का मंगोल निकला, 2 किस्तों से ज़्यादा चला ही नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।